उस पुलिस वाले के आते ही झैंग जुआन वहां से भाग चुका होता है, पर वो गुंडे वहीं पर डरे हुए रह जाते हैं। झैंग जुआन के मुक्के की वजह से थंडर की तो पैंट ही गीली हो चुकी होती है, जिसे देख वो ऑफिसर भी चौंक जाती है। फिर कोई गुंडा नीचे उसके पैरों के पास से ऑफिसर लड़की को पकड़ने लगता है। उस गुंडे ने रोते हुए कहा, ऑफिसर, यहाँ आने के लिए थैंक यू, बस जल्दी से हमें यहाँ से ले चलो। लेडी ऑफिसर ने चौंकते हुए कहा, क्या? फिर सभी मार खाए हुए गुंडों को वो गिरफ्तार कर लेती है। सभी गुंडे उसके साथ जाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। ये देख के लेडी ऑफिसर बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। लेडी ऑफिसर ने सर खुजाते हुए कहा, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? दूसरी तरफ झैंग जुआन क्लब के पास वाली दीवार के पीछे छिपकर सब देख रहा होता है। झैंग जुआन ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये लेडी ऑफिसर हर बार क्रिटिकल टाइम पर कैसे अपीयर हो जाती हैं? लेकिन तभी अचानक ही उसका फोन बजता है और वो चौंक जाता है। उसमें उसी लेडी ऑफिसर का कॉल आया हुआ होता है। झैंग जुआन सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मुझे अभी अभी देखा हो? झैंग जुआन कॉल उठाने से पहले थोड़ा रुककर टेंशन में स्क्रीन को घूरता रहता है। फिर जैसे ही वो कॉल उठाता है तो अचानक ही वो ऑफिसर चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से झैंग जुआन हड़बड़ी में आ जाता है। लेडी ऑफिसर ने कॉल में चिल्लाते हुए कहा, झैंग जुआन, तुम कहाँ हो? झैंग जुआन ने इधर उधर देखते हुए कहा, घर पर हूँ ऑफिसर। क्या बात है? लेडी ऑफिसर ने कॉल पर चिल्लाकर कहा, सच में? मुझे अभी अभी पता चला है कि एक क्लब में बड़े पैमाने पर फाइटिंग हो रही है। बेहतर होगा कि तुम्हारा उससे कोई संबंध ना हो। झैंग जुआन ने अपनी ही मस्ती में जाते हुए कहा, डोंट वरी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर सीन बदलता है। शाम के 7 बजे झैंग जुआन, लीन केहान और मिशेल तीनों ही डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे होते हैं। लीन केहान ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, चलो आज मिलान में एक कुक के साथ खाना खाएं। झैंग जुआन सोचता है, मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई और केहान का मेरे प्रति एटीट्यूड पहले से बेहतर हो गया है। झैंग जुआन ने खाना परोसते हुए कहा, डार्लिंग, डोंगपो का एक टुकड़ा खाओ, ये लंबा मांस है। लीन केहान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे मत दो। दोनों बेवकूफ पति पत्नी को ऐसे करते हुए चिड़चिड़ी होकर मिशेल उन्हें घूरती रहती है। मिशेल सोचती है, हालांकि ये जुआन इमोशनली तो बहुत झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, फिर भी इसने हमारी बहुत मदद की है। फिर उन दोनों को मिशेल की इसी बिगड़ी हुई शक्ल देख के हैरानी होती है, तो मिशेल उन्हें झूठी मुस्कान देने लगती है। मिशेल सोचती है, फॉरगेट इट, मैं नहीं चाहती, पर अगर वो ईमानदारी से उसकी बीमारी को ठीक करने का ट्राई कर रहा है तो मुझे इसे एक्सपोज करने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? लीन केहान ने मुंह में खाना ठोस कर कहा, झैंग जुआन, क्या तुम कल मेरे साथ लुओहे में एक एल्डर के बर्थडे पार्टी में चल सकते हो? झैंग जुआन ने भी खाना चबाते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो कौन है? लीन केहान शांत होते हुए कहा, वो मेरे दादाजी के समय के परिचित व्यक्ति हैं। लीन केहान ने खाना खाते हुए कहा, उन्हें सम्ड के नाम से भी जाना जाता है। शियानशिया प्रोविंस में मिलिट्री, पॉलिटिकल और बिजनेस के क्षेत्रों के नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति हैं। फिर सीन बदलता है। दूसरे दिन सुबह जहां एक लग्जरी कार किसी आलीशान विला के बाहर खड़ी होती है। वो विला तो एक आलीशान महल जैसा होता है। वहां पर काफी लोग बर्थडे पार्टी के लिए आए होते हैं। वहां पर झैंग जुआन और लीन केहान भी होते हैं, जो काफी सुंदर लग रहे होते हैं। झैंग जुआन ने सूट और लीन केहान ने एक खूबसूरत रेड ड्रेस पहनी होती है। उन्हें दूर से कोई देख रहा होता है। वो चैंग का दूसरा ग्रैंडसन होता है, जो उन्हें देख के गुस्सा कर रहा होता है। उस लड़के ने गुस्से में खुद से कहा, लिन केहान के आसपास कोई लड़का क्यों है? उतने में ही दूसरा लड़का वहां पर आता है। उस लड़के ने आते ही कहा, चैंग शाओ, वो तो हमारी लिन फैमिली का घर घर जाकर सामान बेचने वाला घर जवाई है, तुम उसे कभी भी निकाल सकते हो। चैंग शाओ ने तिरछी नजर से पीछे देखते हुए कहा, ओ तो तुम हो? वो अपनी बात पूरी भी नहीं करता कि लिन वेई उसके सामने सर झुका के कहता है, मैं लिन वेई हूँ, केहान का कजिन ब्रदर। मैं चैंग शाओ के साथ काम करना चाहता हूँ। चैंग शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ मेरे साथ कॉपरेशन? उतने में ही लिन वेई झुके हुए ही उसे कुछ देता है। लिन वेई ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जो आपको अपनी पोजीशन हासिल करने में मदद कर सकता है। उस ओल्ड मैन को ये गिफ्ट जरूर पसंद आएगा। मेरी बॉडी के बाद मुझे विश्वास है कि आप मेरे हाथ में लिन के 5वें हिस्से भी महसूस करेंगे। चैंग शाओ ने मुस्कुराते हुए वो गिफ्ट लेते हुए कहा, मुझे आप
जैसे लोगों के साथ डील करना बहुत पसंद है। फिर कोई चिल्लाता है, अरे यार मैं आ रहा हूँ। तभी एक नौकरानी बाहर आकर अनाउंस करती है, प्लीज सभी लोग बैंक्वेट के लिए चलें। झैंग जुआन ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, मेरी बीवी, क्या हम भी अंदर चलें? लिन कीहान ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको, हमें किसी का इंतजार करना होगा। तभी पीछे से कोई कहता है, ड्रॉप्स ड्रॉप। ये सुन के तुरंत ही लिन कीहान पीछे मुड़ती है और झैंग जुआन हैरान होकर देखता रहता है। फिर पता चलता है कि कोई बेवकूफ झैंग जुआन की तरह ही चप्पल पहन के पार्टी में आया है। फिर पता चलता है कि एक लड़का बीच पर जा रहा हो ऐसे कपड़े पहन के स्कूटर लेकर पार्टी में आया है। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। उस लड़के ने स्कूटर से उतरकर उनके पास आते हुए कहा, क्या ये तुम्हारा आदमी है? लिन कीहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो मेरा मंगेतर है। उस लड़के ने एक्साइटेड होकर झैंग जुआन को इशारा करते हुए कहा, ब्रदर बुल, सचमुच आइस जैसी प्रेसिडेंट को भी हासिल किया जा सकता है। आपको पता है, जो भी उसका पीछा करेगा वो बैंक को चकमा देने का तरीका ढूंढ लेगा। झैंग जुआन ने हंसते हुए कहा, ये तो मेरी किस्मत है। झैंग जुआन सोचता है, ये व्यक्ति मेरे जैसा ही है। लिन कीहान ने मुंह बिगाड़ कर कहा, चैंग किंग, जल्दबाजी मत करो। फैमिली में सबसे बड़े ग्रैंडसन होने के नाते अगर ग्रैंडपा के बर्थडे पर भी देर से आते हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपको तंग किया जाएगा। चैंग किंग ने हाथ से चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, शांत हो जाओ, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। चैंग किंग जाते हुए कहा, आज मैं आया हूँ क्योंकि फिर वो अपनी बात पूरी नहीं करता। और चैंग किंग ने अचानक गुस्से में आकर कहा, मैं बस वही वापस पाना चाहता हूँ जो मेरा था, मेरे पेरेंट्स की विरासत। ये सुन के झैंग जुआन और लिन कीहान दोनों ही चौंकते हुए उसे ही देखते रहते हैं। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।